हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 क्या है? इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टू पेयर ऑफ वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि होता क्या है। पहले बात करते हैं हम चर। देखो, जब हम दो चर के बारे में बात कर रहे हैं, दो चर और अचर। ठीक है, ये चर और अचर होते क्या हैं? चर और अचर होते क्या हैं? और सबसे पहली बात, चर है क्या? चर होता है हमारा ए बी सी डी ई एक्स वाई, ये सब क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। ठीक है, चर हमारे ये सब होते हैं। और अब आती है बात अचर की। अचर बात, जब हम चर को बता रहे हैं तो अचर पद भी बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ 1 2, जितनी भी हमारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्याएं। तो ये हमारी क्या होती हैं? 1 2 3, ये सब हमारे अचर पद होते हैं। -4 -3 -2 -1, ये भी सब हमारी अचर होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि कैसे बनते हैं ये समीकरण युग। समीकरण युग बनते कैसे हैं? ठीक है, तो इसी बात पे ध्यान देंगे कि बनते कैसे हैं। देखो, ये हमने अभी बताया आपको। अब बात आती है हमारी बनते कैसे हैं। यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक इक्वेशन है 2x प्लस के 3y। अब देखो, रेखिक की बात है यहाँ पर। रेखिक समीकरण होती क्या है? जिसकी घात 1 हो। जैसे कि हम बात करते हैं इक्वल टू 5, या -5 ले लेते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये देखो, इसकी घात बन कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 1। तो ये क्या हुआ? रेखिक। क्या है? रेखिक। रेखिक का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, उसको बोलते हैं हम रेखिक। ये अचर और चर पद का गुणांक है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0। अब इसकी एक व्यापक इक्वेशन होती है। क्या होती है? हमारी व्यापक समीकरण। क्या होती है? व्यापक समीकरण, जिसको बोलते हैं व्यापक समीकरण। ये होती है ax प्लस के vy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। लेकिन इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? इसमें एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें a और v की वैल्यू 0 नहीं होती। ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने की है, क्योंकि देख सकते हो ए की वैल्यू कितनी है? इसमें 2 है, और बी की वैल्यू इसमें 3 है। हमेशा जब भी हम इसमें दो तरीके से वो ग्राफ विधि से करेंगे सोल्व। एक तो हम करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी? व्यापक समीकरण, व्यापक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी। यहाँ सपोज दैट आपको दो इक्वेशन है, कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस के 3y माइनस के 5 इक्वल टू 0। एक दे दिया हमने 3x प्लस के 4y माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन में क्या है? इस इक्वेशन को कैसे करेंगे? इसमें व्यापक समीकरण मानेंगे कि a1 प्लस के v1 y1 प्लस के c इक्वल टू 0 1। ठीक है, ऐसे इसके a2x प्लस के v2 x प्लस के c2 इक्वल टू 0, ये ऐसे सोल्व होंगी। अगर जो भी दो इक्वेशन आती हैं, उनको जो x y के मान आएंगे वो इसी व्यापक इक्वेशन करने हैं। लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपने कक्षा 9th में एक चीज पढ़ी होगी कि क्या? क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी। क्या? कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि आपने एक चीज देखी होगी कि एक तो ये वाला होगा, ठीक है, और एक तो होगा ये वाला, और एक होगा ये। ठीक है, अब इनको बोलते क्या है? इनको बोलते क्या है? इसको बोलते क्या? इसको बोलते प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, ये मैम इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के।
ठीक है। तो ये क्या प्रतिच्छेदित रेखाएं, और इसको बोलते हैं समांतर, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल, समांतर रेखाएं। ठीक है। अब इसी के बाद ये समांतर क्यों, क्योंकि ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है लाइन, ये प्रतिच्छेद यहाँ कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद पॉइंट। ठीक, अब बात आती है इसकी, ये होती है समपाती। समपाती का मतलब होता है जो कि ना तो एक लेफ्ट को ही चल रही और ना ही राइट को ही, जो दोनों तरफ को ही दिशाएं दे, उसे बोलते हैं समपाती। ये हमने क्लास 9th में पढ़े थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिपीट करा दिया आपको। ये क्या है, इसमें हमारी रेखाएं जो है उसमें x और y के मान निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में ही जो हमारी, देखो इसमें क्या है, आज जब हम इसके व्यापक इक्वेशन से, व्यापक समीकरण से a x प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से इसके मान निकालेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी हमारी, एक्सरसाइज नंबर 3.1, जो हम कल इसको आपको समझाएंगे। उसमें मान, इसको जो मान जो है इसके 3 विधि से सोल्व होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो 3 विधि से सोल्व होती हैं। कैसे, पहले नंबर पे आती है हमारी गिराफीय विधि। कौन सी आती है, गिराफीय विधि, जो कि आपको चैप्टर नंबर 3.1 में देखने को मिलेगी, 3.1 में देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी हमने इसका चैप्टर के बारे में बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूला है यही है, व्यापक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं हम आपको 3.1 के बारे में, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना।